नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम नेट की तैयारी शुरू करने वाले हैं, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट की नेट की तैयारी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो नेट का लेटेस्ट जो सिलेबस है उसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेंगे। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और नए नए वीडियोस मैं आपके साथ लाती रहूँगी। और चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज का जो सिलेबस है। सबसे फर्स्ट वीडियो है ये नेट, और इसमें जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं ना गाइज़, ये आपके ना KVS में भी काम में आएंगे। इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वेद से रिलेटेड, और थोड़ी बहुत जो ग्रामर के टॉपिक्स में करवाने वाली हूँ, संधि समास, इस तरह की चीज़ें जो नेट के सिलेबस में आ रही हैं वो सारी की सारी जो हैं KVS में भी आती हैं। तो KVS की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में किस तरह से ये जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। तो यूनिट वाइज हम आज का जो ये सिलेबस है इसे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो है वैदिक साहित्य की। जो वैदिक साहित्य है उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो यहाँ देखिए आप टॉपिक वाइज मैं आपको दिखा रही हूँ, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हम इसके साथ पढ़ेंगे। तो ये है वेदों का काल, वेदों का कौन सा काल था, और अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन सब ने अलग अलग, इस तरह से जैकोबी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, इन सब के अलग अलग मत हैं और इन्होंने अपने अपने अलग अलग मत को व्यक्त किया है कि कौन सा इनका जो काल होना चाहिए उस हिसाब से। तो नेक्स्ट देखते हैं संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, जो डायलॉग हाइम्स होती हैं वो। तो पुरुरवा उर्वशी संवाद है, एक यमी संवाद है, शर्मा पाणी संवाद, और विश्वामित्र और नदी संवाद। ये बहुत ही प्रचलित संवाद हैं। तो ये सारे ये 4 प्रकार के संवाद जो हैं वो ये सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट जो है ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग। वेदों के जो 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। तो इस तरह से ये वेदों के 6 छंद भी आने वाले हैं। तो इस तरह से ये हुई है फर्स्ट यूनिट। अब देख लेते हैं सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट जो है यहाँ पर वो है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो वैदिक साहित्य का ये विशिष्ट अध्ययन में क्या क्या आएगा, तो कुछ सूक्त आएंगे जो बहुत ही, आप लोगों ने अगर MA किया है नेट की, ऑब्वियसली आप सभी MA करने के बाद ही नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सभी सूक्त आपने पढ़े होंगे वेद में। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त। तो ऋग्वेद के ये सारे सूक्त ये कवर करेंगे इस सिलेबस को। और नेक्स्ट जो है शुक्ल यजुर्वेद से भी कुछ सूक्त आने वाले हैं, तो वो है शिव संकल्प सूक्त। उसके जो अध्याय हैं वो 1 to 6, इसमें जो श्लोक हैं वो दिए हुए हैं। तो सिर्फ वही आपको करने हैं। ये सारे ही हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर पाएँ, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन में अभी से लग जाएं। तो शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प सूक्त आएगा, और साथ ही प्रजापति सूक्त आएगा, और साथ में लास्ट जो वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें राष्ट्राभिवर्धनम, काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त। तो ये 3 सूक्त जो हैं ये अथर्ववेद से आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है वो आएगा, साथ ही उसकी विधि, उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं उनका सारा डिटेल में स्टडी करना होगा हमें। और आख्यान है, 2 आख्यान आएंगे, शुनहशेप और वांगमानस। तो ये 2 आख्यान आएंगे। नेक्स्ट है उपनिषद और साहित्य। तो निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तरीय और श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये सारे उपनिषद आएंगे, और इनमें से काफ़ी सारे, लगभग सभी उपनिषद आपने BA में नहीं तो MA में पढ़े ही होंगे। ये ज़्यादातर सारी ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
उनके सिलेबस में होते हैं, या तो ग्रेजुएशन या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बस ये है कि नेट के हिसाब से हम इन्हें डिटेल से स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। ऋग प्रातिशाख्य निम्नलिखित परिभाषाएं आएंगी: समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, रिफित। और नेक्स्ट जो है निरुक्त आएंगे, अध्याय 1 तथा 2, निरुक्त के पहला और दूसरा अध्याय आएगा। 4 पद आएंगे: नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ। नेक्स्ट जो है निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, क्या प्रयोजन होते हैं निरुक्त अध्ययन के, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, ये जो नीचे सारे के सारे शब्द दिए गए हैं उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी जिस प्रकार से इन शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन से शब्द हैं वो देख लीजिए: आचार्य, वीर, रिद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर और निघंटु। तो ये इतने शब्द दिए गए हैं, इन सब की व्युत्पत्ति कैसे हुई है वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट है निरुक्त, अध्याय 7, दैवत कांड। निरुक्त का सिर्फ 7वां अध्याय आएगा जो दैवत कांड है वो। नेक्स्ट जो है वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, ये स्वरों के 3 प्रकार होते हैं वैदिक स्वरों के, तो वो सारे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। नेक्स्ट यूनिट 3 जो है वो है दर्शन से रिलेटेड। तो दर्शन साहित्य जो है वो यहाँ पर प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, जो मेन जो हमारे दर्शन हैं उनका जनरल जो परिचय होगा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा के संदर्भ में। तो मेन जो सारे दर्शन होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो इन सभी का जो है सामान्य परिचय हमें देखना होगा। नेक्स्ट 4th यूनिट, जो 3rd यूनिट है उसमें सिर्फ इतना ही है गाइस, सारा दर्शन से रिलेटेड मटेरियल जो है वो हमें तैयार करना होगा। नेक्स्ट 4th यूनिट, दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो वो जो था वो सामान्य अध्ययन था, अब हमें करना है विशिष्ट अध्ययन। तो उसके लिए देखिए दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, ये डेफिनेटली आपने पढ़ी हुई होगी और उसमें से भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिनका आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो वो है सत्कार्यवाद। नेक्स्ट है पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। सांख्यकारिका में प्रमुख 2 ही तत्व माने गए हैं, एक प्रकृति और पुरुष। तो इससे रिलेटेड जो भी ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सब की हम अच्छे से स्टडी करेंगे, तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है सदानंद का जो वेदांत सार है, उसमें अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति। तो ये हो गए आपके वेदांत सार से। नेक्स्ट है अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह और केशव मिश्र की तर्क भाषा, और उसमें भी जो टॉपिक दिए हुए हैं वो है पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रमाण जो है ये मेनली ये 4 ही माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नेक्स्ट प्रमाण्यवाद्य और प्रमेय। नेक्स्ट है लौगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह, पतंजलि का योग सूत्र, व्यास भाष्य, चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप और योगांग, समाधि और कैवल्य। नेक्स्ट जो है बादरायण ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और विश्वनाथ पंचानन का न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड, सर्वदर्शन संग्रह, जैन मत और बौद्ध मत। तो आप लोगों को लग रहा होगा गाइस कि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो सिलेबस तो बड़ा ही होगा। आप ये जो क्वालिफाई करने के बाद, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे साहित्य, वेद, व्याकरण, इन सब को पढ़ाना होता है। तो उसके लिए अगर आप डिटेल में अच्छे से आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो उस लेवल के लिए आपको इस लेवल की तो तैयारी अच्छे से करनी ही होगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 आ गई है और वो है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। तो व्याकरण वाली ये यूनिट है, इसका सामान्य परिचय है, निम्नलिखित 5 आचार्यों का परिचय है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि,
वामन जयादित्य भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार। नेक्स्ट पाणिनीय शिक्षा, वो MA फाइनल या इस तरह से जो अलग से सब्जेक्ट्स लेने होते हैं उनमें व्याकरण, साहित्य, इस तरह से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है संस्कृत का ही। तो जिन्होंने व्याकरण लिया होगा उन्होंने ये सारा ज़रूर पढ़ा होगा। पाणिनीय शिक्षा, भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृतिमूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण और ध्वनि नियम, ग्रिम, ग्रासमान और वर्नर के अनुसार। नेक्स्ट है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। तो इस तरह से ये 5th यूनिट हो गई हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यूनिट 6 इसमें आता है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें आ जाती है परिभाषाएं, संहिता, योग। इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं कि संहिता किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रयुक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम, निष्ठा। नेक्स्ट संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखना है आपको। नेक्स्ट है सुबंत, अजंत, राम, सर्व तीनों लिंगों में, विश्वपा, हरि, त्रि तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु। और नेक्स्ट हलंत, हलंत मतलब कि वो आ गया आपके हलंत वाले शब्द। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं लिह, विश्वबाहु, चतुर, चतुर का तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में और तत् भी तीनों लिंगों में। फिर राजन, मध्वस, पथिन, विद्वस, अस्मद और युष्मत के। नेक्स्ट समास आ जाएगा व्याकरण में आपके। तो समास में आएगा अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ये सभी आएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। नेक्स्ट तद्धित, अपत्यार्थक एवं मतवर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तिगंत, भू, एध, अद, अस, हु, दिव, पुष्य, तुद, तन, क्री, रुद, क्रिय, चुर। और प्रत्ययांत आएंगे णिजंत, सनंत, यंगंत, यंगलुंगंत, नाम धातु। नेक्स्ट कृदंत आएंगे तव्य और तव्य तनियर, यत, ण्यत, क्यप, क्षत्रिशानच, त्वा, त, तवतु, तुमुल और नमुल। ये सारे प्रत्यय आने वाले हैं। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, परस्मयी पद एवं आत्मनेपद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और महाभाष्य, पश्पसानिक, शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति। नेक्स्ट वाक्यपदीयम, ब्रह्मकांड, स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार और भाषा के स्तर। नेक्स्ट आ जाती है 7th यूनिट। उसमें संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंदों का परिचय। तो उसमें निम्नलिखित का सामान्य परिचय, भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हण, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त, व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर। और काव्य शास्त्र में आ जाएगा रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे। नेक्स्ट 8th यूनिट देख लेते हैं। तो निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन करना है आपको। पद्य में बुद्धचरित, रघुवंशम, इन दोनों के प्रथम सर्ग, किरातार्जुनियम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, इन सभी के सिर्फ प्रथम सर्ग ही आपको देखने हैं। नेक्स्ट है नाट्य, स्वप्न वासव दत्तम, नाटक में आएगा स्वप्न वासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है गद्य, तो दशकुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास जो है वो आएगा, हर्षचरितम का पंचम उच्छ्वास आएगा और कादम्बरी का शुकनासोपदेश आएगा। नेक्स्ट जो है चंपू काव्य, उसमें नल चंपू प्रथम उच्छ्वास आएगा। साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन,
शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के भेद, चतुर्थ परिच्छेद और श्रव्य काव्य, गद्य पद्य मिश्र काव्य लक्षण। नेक्स्ट काव्य प्रकाश जो है उसमें काव्य का लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजना वृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास। नेक्स्ट जो अलंकार है वो आएंगे वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहनुति, निदर्शना, अर्थांतर न्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर एवं संसृष्टि। नेक्स्ट जो है ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत आएगा, वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष आएगा, भरतनाट्य शास्त्रम का द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय आएगा, दश रूपकम प्रथम तथा तृतीय प्रकाश और लास्ट में जो है आपका छंद परिचय आएगा। तो छंद में देख लीजिए कौन कौन से छंद आने वाले हैं। तो छंद आएंगे आपके आर्या, अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित और स्त्रगधरा। नेक्स्ट जो है वो है 9th यूनिट पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। तो उसमें जो है इनका सामान्य परिचय आएगा, रामायण का विषय वस्तु, काल, रामायणकालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्तोत्र, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान, महाभारत में विषय वस्तु, काल, महाभारतकालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। नेक्स्ट जो है पुराण, पुराण की परिभाषा आएगी, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान। नेक्स्ट प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय आएगा, जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इस तरह की स्मृतियाँ आएंगी। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय आएगा, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय। नेक्स्ट 10th यूनिट में आएगा आपका निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम विनयाधिकारिक और मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय आएगा। नेक्स्ट याज्ञवल्क्य स्मृति में से व्यवहाराध्याय आएगा, लिपि तथा अभिलेख, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध, प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार, शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, यशोधर्मन का मंदसौर और शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपसे सिलेबस को डिस्कस किया है। आने वाले सारे वीडियोस जो हैं एक एक टॉपिक वाइज हम लोग अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ में आपको कुछ जो भी मैं उस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगी या सिखाऊँगी या जैसे भी हम लोग स्टडी को आगे बढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप ज़रूर ट्राई करें करने के लिए, ताकि इस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकें। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और आप अपनी तैयारी को इसी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो भी प्रिपरेशन है KVS से या नेट से रिलेटेड उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।